दोस्तों जेटको की तरफ से एक और प्रोजेक्टर लॉन्च हो चुका है, जेटको युवा गो मैक्स प्रोजेक्टर। और आज हम करेंगे इसी प्रोजेक्टर का रिव्यू। दोस्तों अभी के टाइम में आप अगर देखेंगे तो मार्केट में इस तरह के पोर्टेबल प्रोजेक्टर अलग अलग डिजाइन अलग अलग ब्रांड की तरफ से बहुत ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मार्केट में अभी इस तरह के प्रोजेक्टर की डिमांड भी ज़्यादा है और लोग इस तरह के प्रोजेक्टर को परचेज भी ज़्यादा कर रहे हैं। इसकी शुरुआत जेटको ने सबसे पहले की थी, जेटको युवा गो लॉन्च करके, और उसके बाद में इसी मॉडल के अलग अलग वर्जन या फिर सीरीज आप कह सकते हैं जेटको लेके आए, जिसमें जेटको युवा गो के बाद जेटको युवा गो प्लस, जेटको युवा गो प्रो और अभी जेटको युवा गो मैक्स। अब दोस्तों लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी अगर देखें तो भाई प्रोजेक्टर का लुक काफी इंप्रेसिव है। सिल्वर ग्रे कलर में आपको ये प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा, जिसमें सामने आपको ब्लैक कलर का इस तरह का डिजाइन के साथ इमेज करेक्शन लेंस देखने को मिलेगा, जो इस प्रोजेक्टर की लुक को और भी ज्यादा इनहेंस कर रही है। जेटको युवा गो सीरीज के जितने भी प्रोजेक्टर है उन सभी प्रोजेक्टर में इसकी लुक डिजाइन काफी जबरदस्त है और बिल्ड क्वालिटी एज इट इज कंपनी हमेशा अच्छा ही प्रोवाइड करता है। इस प्रोजेक्टर के साथ आपको एक रिमोट, एक पावर केबल, एक मैनुअल गाइड और एक 1 ईयर की वारंटी कार्ड मिल जाती है। प्रोजेक्टर के साथ आने वाली रिमोट की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है और इसमें जरूरत के ऑलमोस्ट सभी कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं। ये रिमोट एक ब्लूटूथ बेस्ड रिमोट है, जिसे आप किसी भी डायरेक्शन, किसी भी एंगल में पॉइंट करके प्रोजेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। काफी फास्ट और स्मूथ कंट्रोल आपको इस रिमोट के थ्रू मिल जाता है। दोस्तों प्रोजेक्टर के राइट साइड में इसके कुछ कनेक्टिविटी पोर्ट जो इस तरह के रबर कैप में कवर है, जिसे रिमूव करने पर आपको एक यूएसबी पोर्ट, एक हेडफोन पोर्ट और एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ इसी कवर के साइड में पावर ऑन ऑफ का बटन भी दिया गया है। ये प्रोजेक्टर आता है 180 डिग्री रोटेशनल स्टैंड के साथ में, जिसे आप इस प्रोजेक्टर को किसी भी डायरेक्शन और किसी भी एंगल में रख के प्रोजेक्शन कर सकते हैं, चाहे वो वॉल पे हो या फिर अपने छत की सीलिंग पे। इस प्रोजेक्टर का जो स्टैंड है वो थोड़ा डिफरेंट दिया गया है, क्योंकि दोस्तों इस प्रोजेक्टर के स्टैंड में आपको पावर इनपुट पोर्ट के साथ साथ डुअल 5 वाट का स्पीकर मिल जाएगा। प्रोजेक्टर के बैक साइड में आपको हीट वेंटिलेशन ग्रिल मिल जाएगी। वैसे दोस्तों इस प्रोजेक्टर में कोई भी डस्ट फिल्टर देखने को नहीं मिला, मगर जब मैंने इसे ध्यान से देखा तो आप अगर इस प्रोजेक्टर के सामने की तरफ देखेंगे तो ये ग्रिल डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर एक डस्ट फिल्टर लगा हुआ है। अब इसे कैसे रिमूव करना है क्या है वो मैं अभी ट्राई नहीं किया हूं। अगर इसे रिमूव करना पॉसिबल है तो मैं आपको वीडियो में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। प्रोजेक्टर स्टैंड के नीचे आपको एक ट्राइपॉड माउंट थ्रेड मिल जाएगा, तो इस प्रोजेक्टर को आप चाहें तो टेबल पे भी सेटअप कर सकते हैं या फिर सिंगल ट्राइपॉड माउंट थ्रेड के जरिए सीलिंग में भी आप सीलिंग माउंट कर सकते हैं। तो भाई प्रोजेक्टर के लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है। काफी बढ़िया लुक डिजाइन के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी जबरदस्त है। बात करें इसकी कुछ हाईलाइटेड फीचर्स जो कंपनी ने मेंशन किया है, दोस्तों ये प्रोजेक्टर 1080p नेटिव रेजोल्यूशन वाला एक ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है, जिसमें आपको ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन और भी कुछ ऑटोमेटिक के फीचर्स मिल जाते हैं। ये एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है जो एंड्रॉइड वर्जन 13 के साथ में आता है। 1GB रैम, 8GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाएगा। ब्राइटनेस इस प्रोजेक्टर की 11,000 लूमेंस है और कॉन्ट्रास्ट रेशियो कहीं मेंशन नहीं है, फिर भी कहीं अगर मेंशन है तो मैं स्क्रीन में आपको बता दूंगा। इस प्रोजेक्टर का थ्रो रेशियो भी काफी बढ़िया है, 1.35:2 का है, जो कि कम डिस्टेंस में बड़ी स्क्रीन बनाता है। तो भाई आपका कमरा अगर छोटा भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कम डिस्टेंस में भी ये प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन बना सकता है। इसके अलावा इसमें आपको ब्लूटूथ मिल जाएगा, डुअल बैंड वाईफाई जो वाईफाई वर्जन 6 के साथ में आता है, HDMI RC CEC का सपोर्ट मिल जाएगा। कंपनी के हिसाब से ये प्रोजेक्टर 4K HDR को सपोर्ट करता है। लैंप लाइफ इस प्रोजेक्टर की 50,000 आवर्स की है और प्राइस की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्टर फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं Amazon पे 10,990 रुपीज का शो कर रहा है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त का प्राइस जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को बाय करना है तो भाई हमारे दिए गए एफिलिएट लिंक के थ्रू इस प्रोजेक्ट को परचेस कर सकते हैं, ताकि हमें कमीशन के तौर पे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, वो भी प्राइस को बिना किसी चेंज किए। दोस्तों ये प्रोजेक्टर एक डिफरेंट UI के साथ में आता है, जिसमें आपको 2000 से ज्यादा लाइव चैनल देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ 3000 प्लस मूवी कंटेंट देख सकते हैं बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। तो ये तो थे प्रोजेक्टर के कुछ हाईलाइटेड फीचर्स। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की।
तो भाई ये प्रोजेक्टर को मैंने अपने 10 बाई 13 के कमरे में सेट किया। और दोस्तों मेरे पास जो प्रोजेक्टर स्क्रीन है इनलाइट ब्रांड का 120 इंच स्क्रीन है। इस स्क्रीन का रिव्यू वीडियो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। स्क्रीन से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए या फिर स्क्रीन परचेस करना है तो कुछ स्क्रीन का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप अपने प्रोजेक्टर के लिए बढ़िया सा प्रोजेक्टर स्क्रीन परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रोजेक्टर से लेके स्क्रीन की जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 13 फीट है और इतने डिस्टेंस में ये प्रोजेक्टर मेरे 120 इंच से भी बड़ी स्क्रीन बना रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्टर ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन जैसे एडवांस फीचर्स के साथ में आता है। तो प्रोजेक्टर को हमने जब सेटअप किया और प्रोजेक्शन इमेज को स्क्रीन की तरफ सेट किया, ये ऑटोमेटिकली प्रोजेक्शन इमेज को डिटेक्ट करके फोकस एडजस्ट कर लेता है। मगर दोस्तों इस प्रोजेक्टर में आपको ऑटो स्क्रीन फीड जैसा फीचर्स नहीं है, तो प्रोजेक्शन इमेज जो है स्क्रीन से अभी भी बाहर निकल रही थी। तो इसे मैंने 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन की मदद से एग्जैक्ट प्रोजेक्शन इमेज को अपने स्क्रीन पे सेट किया, जिसके लिए मुझे ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन और जितने भी ऑटोमेटिक के फीचर्स थे उसे ऑफ कर दिया। तो नीचे आपको जूम इन का फीचर मिल जाएगा और 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन की मदद से मैंने एग्जैक्ट स्क्वायर इमेज बना लिया। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्टर का इंटरफेस, इसका यूआई के बारे में। तो भाई यहाँ पर आपको एक डिफरेंट यूआई देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सबसे ऊपर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको होम, मूवी, प्रीव्यू, डॉक्यूमेंट्री, बच्चे, सोनी लिव, जियो हॉटस्टार, टॉप सिलेक्शन, शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक, ट्रेंडिंग और ऐप जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे। हर एक सेक्शन के नीचे आपको बहुत सारे सजेशन कंटेंट देखने को मिल जाएगा, जिसे आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं डायरेक्टली इस प्रोजेक्टर के थ्रू। बस आपको इस प्रोजेक्टर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, जिसके लिए आपके पास अगर वाईफाई नेटवर्क है तो उससे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट के थ्रू भी इस प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस प्रोजेक्टर में आपको गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस, पिक्चर की क्वालिटी और इनबिल्ट प्रोजेक्टर में कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, तो दोस्तों इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस इसके प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा मैं कहूंगा, क्योंकि दोस्तों रिसेंट टाइम में जितने भी प्रोजेक्टर मैंने 10 से लेकर 13,000 के रेंज में रिव्यू किए हैं, मैंने टेस्ट किया है, तो ब्राइटनेस आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा। जब तक किसी भी प्रोजेक्टर को आप एक बार रख के टेस्ट नहीं करेंगे, आपको ब्राइटनेस का फर्क पता ही नहीं चलेगा। तो ब्राइटनेस के मामले में यही कहूंगा कि ये प्रोजेक्टर अपने प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा ब्राइटनेस आपको प्रोवाइड करता है। जो थोड़े बहुत लाइटिंग कंडीशन में भी अगर आप 100 इंच के आसपास का स्क्रीन बनाते हैं तो विजिबिलिटी मिल जाएगी। मगर दोस्तों मेरे पास 120 इंच का स्क्रीन है और मेरा जो वॉल है वो फुल्ली व्हाइट कलर में है, तो कंटेंट देखते वक्त कुछ सीन ऐसा होता है जो ब्राइटर होता है, तो कमरे में ऐसा लगता है कि कोई लाइट ऑन हो गया है। ऐसे में दोस्तों अगर मैं एक छोटा लाइट भी अगर ऑन करता हूं और प्रोजेक्शन इमेज टेस्ट करता हूं तो मुझे उतना ज्यादा विजिबिलिटी देखने को नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से दोस्तों जहां भी हम प्रोजेक्टर को सेटअप करते हैं उसके आसपास का इन्वायरमेंट जो है वो डार्क अगर रहता है और बाहर से थोड़ी बहुत लाइट भी आ रही है, तब भी जो है आपको रिजल्ट अच्छा ही देखने को मिलेगा, ब्राइटनेस अच्छा देखने को मिलेगा। मेरे केस में वॉल जो है व्हाइट हो गया है, इस वजह से जो है लाइटिंग कंडीशन में विजिबिलिटी थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। मगर डार्क में अगर बात करूं तो डार्क में काफी अच्छी विजिबिलिटी, काफी अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इस प्रोजेक्टर के थ्रू जो प्रोजेक्शन इमेज हमें देखने को मिलता है वो काफी शार्प देखने को मिलता है। ये प्रोजेक्टर के थ्रू आपको ऑलमोस्ट ब्लर फ्री इमेज देखने को मिलेगा, जो कि कॉर्नर में भी आपको उतने ब्लर नोटिस नहीं होंगे। काफी शार्प इमेज आपको इस प्रोजेक्टर के थ्रू देखने को मिल जाएगा। तो ब्लर के मामले में भी ये प्रोजेक्टर काफी शार्प इमेज आपको प्रोवाइड करता है। तो इस प्रोजेक्टर को आप अगर प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए यूज करना चाहते हैं, बहुत बड़ा स्क्रीन नहीं बनाना है, 70-80 इंच के आसपास का स्क्रीन, लाइटिंग कंडीशन में भी आपका इन्वायरमेंट से थोड़ा बहुत लाइट आ रहा है मगर कमरा अगर डार्क है तो आपको काफी शार्प इमेज देखने को मिलेगा। इवन 100 इंच 120 इंच के आसपास के स्क्रीन में भी काफी शार्प इमेज हमें देखने को मिल रहा था। तो शार्पनेस इस प्रोजेक्टर से काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। बात करें इस प्रोजेक्ट के थ्रू कलर्स हमें कैसे देखने को मिलता है, तो यहाँ पर दो चीजें आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। पहला चीज ये कि ये प्रोजेक्टर एक नॉन सर्टिफाइड एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, जिसमें इनबिल्ट यूट्यूब पे आपको डिफॉल्ट कलर मोड मिलेगा। क्योंकि दोस्तों प्रोजेक्टर में आप अगर देखेंगे तो पिक्चर कस्टमाइजेशन भी मिलता है, मगर इनबिल्ट यूट्यूब या फिर इनबिल्ट एप्लीकेशन में आपको पिक्चर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो जो डिफॉल्ट मोड है उसी पे आपको काम चलाना होगा। और डिफॉल्ट मोड में जिस तरह का पिक्चर का कलर या इसका जो कॉन्ट्रास्ट है मुझे देखने को मिला, उसे आप बहुत ज्यादा डीप कलर
या डीप कॉन्ट्रास्ट नहीं कह सकते, काफी हद तक आपको नेचुरल कलर और कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करता है। पिक्चर कस्टमाइजेशन होता है तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, मगर फिर भी डिफॉल्ट मोड पे जो प्रोजेक्टर के थ्रू हमें देखने को मिलता है अच्छा ही मैं कहूंगा, इसमें कोई कमी नहीं है। जिसे आप कोई भी कंटेंट चाहे यूट्यूब का हो या फिर यूएसबी पेन ड्राइव के थ्रू या फिर किसी एप्लीकेशन के थ्रू अगर कंटेंट देखते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा ही लगेगा। इसके अलावा दोस्तों ये प्रोजेक्टर 1080p 60 fps तक का कंटेंट आपको इनबिल्ट यूट्यूब पे, इसके साथ साथ जियो हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगा। दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट जैसे नेटफ्लिक्स या प्राइम पे आपको लो रेजोल्यूशन में कंटेंट देखने को मिलेगा। जियो हॉटस्टार में भी जो आपको इंटरफेस है वो मोबाइल वाला इंटरफेस होगा। आप अगर जियो हॉटस्टार इंस्टॉल करके इस प्रोजेक्टर से कंटेंट देखना चाहते हैं जियो हॉटस्टार के, तो रिमोट पे आपको माउस का बटन है, इसे आपको इनेबल करके इसी के थ्रू आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेविगेशन बटन है वो काम नहीं करते हैं, जो कि यूजर एक्सपीरियंस उतना बढ़िया नहीं रहता है। फिर भी जियो हॉटस्टार से आप कंटेंट देखना चाहते हैं तो 1080p का कंटेंट आप जियो हॉटस्टार से भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूएसबी पेन ड्राइव के थ्रू अगर हम बात करें तो यूएसबी पेन ड्राइव के थ्रू भी ये प्रोजेक्टर 4K HDR कंटेंट को प्ले कर देता है, मगर दोस्तों यहाँ पर 4K HDR कंटेंट प्ले होने में चाहे वो इनबिल्ट यूट्यूब पे हो या फिर यूएसबी पेन ड्राइव के थ्रू थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल सकता है। बाकी 1080p 60 fps का कंटेंट आप काफी स्मूथ तरीके से देख सकते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको 1080p का कंटेंट में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हम HDMI पोर्ट के थ्रू अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी या गेमिंग डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ये प्रोजेक्टर अप टू 4K तक का सपोर्ट करता है। डिपेंड करता है कौन सा डिवाइस आप यूज कर रहे हैं। जैसे कि मेरे पास में Amazon का Fire TV Stick 4K है और इस प्रोजेक्ट को जब मैंने Fire TV Stick 4K के साथ कनेक्ट किया तो डिस्प्ले रेजोल्यूशन में ये अप टू 4K दिखा रहा है, मगर वहीं वीडियो एंड ऑडियो डायग्नोस्टिक्स में चेक करेंगे तो मैक्सिमम 1080p 60 fps तक का ही सपोर्ट शो कर रहा है। तो एक्सटर्नल डिवाइस जैसे Fire TV Stick 4K में भी इनबिल्ट यूट्यूब से मुझे इस प्रोजेक्ट के थ्रू 1080p 60 fps तक का कंटेंट देखने को मिला। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट भी 1080p 60 fps तक का हम देख सकते हैं। मगर दोस्तों एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने पर जैसे कि HDMI के थ्रू हम एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो हमें पिक्चर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा साउंड कस्टमाइजेशन और सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ HDMI के थ्रू कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस जैसे आप अपना कंप्यूटर, लैपटॉप, गेमिंग डिवाइस या फिर जैसे Fire TV Stick कनेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन मिल जाता है। तो आप पिक्चर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आपको डिफॉल्ट प्रीसेट भी मिल जाएंगे और यूजर में जाके आप अपने हिसाब से भी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस इन सभी को एडजस्ट कर सकते हैं। आप अगर मेरी पुराने प्रोजेक्टर के रिव्यू वीडियोस देखेंगे तो वहां मैं हमेशा कहता था कि आप प्रोजेक्टर के साथ एक्सटर्नल डिवाइस जरूर कनेक्ट करें, और इस प्रोजेक्ट के साथ भी मैं यही कहूंगा कि हो सके तो आप जो है एक Fire TV Stick इस प्रोजेक्ट के साथ यूज करें, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस Fire TV Stick के साथ में काफी स्मूथ रहता है और साथ ही साथ आपको पिक्चर की क्वालिटी, क्लैरिटी और कलर्स वगैरह जो है और भी बेहतर और शार्प देखने को मिल जाएगा। तो इनबिल्ट प्रोजेक्टर और एक्सटर्नल डिवाइस पे जैसे हम कंटेंट देखते हैं तो वहां भी जो है आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं एक्सटर्नल डिवाइस पे जैसे Fire TV Stick 4K में क्वालिटी जो है थोड़ा और बेहतर आ जाता है और पिक्चर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम अपने हिसाब से थोड़ा और कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और पिक्चर क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्टर के इनबिल्ट में आपको 2.5 वाट के स्पीकर मिल जाएंगे, जिसका ऑडियो आउटपुट काफी बढ़िया है, काफी लाउड है। तो आपके पास अगर कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर या होम थिएटर सिस्टम नहीं है तो आप इस प्रोजेक्ट के इनबिल्ट स्पीकर से भी काम चला सकते हैं। इसमें आपको पिक्चर कस्टमाइजेशन के साथ साथ साउंड कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको साउंड की प्रीसेट के साथ साथ यूजर मोड भी मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से ऑडियो को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एक्सटर्नल ब्लूटूथ स्पीकर भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑडियो आउटपुट के लिए 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑक्स पोर्ट, जो कि प्रोजेक्टर में आपको हेडफोन पोर्ट मिल जाएगा, तो ऑक्स केबल के थ्रू भी आप अपने होम थिएटर सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ मिल जाएगा तो ब्लूटूथ के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और एक सिंगल HDMI का पोर्ट मिल जाता है, तो HDMI ARC के थ्रू आप अपने साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनबिल्ट प्रोजेक्टर से कंटेंट को वॉच करते हैं या फिर USB पेन ड्राइव के थ्रू कंटेंट देखना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप HDMI ARC के थ्रू अपने साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हैं। मगर आपको अलग से एक्सटर्नल डिवाइस HDMI पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करना है तो भाई यहाँ पर आपको HDMI ARC ऑडियो आउटपुट का ऑप्शन को स्किप करना पड़ेगा। अब दोस्तों सिंगल HDMI ARC पोर्ट पे भी हम कैसे डॉल्बी डिजिटल 5.1 सराउंड साउंड पा सकते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। जिसके लिए एक
कन्वर्टर और कुछ एसेसरीज की जरूरत पड़ती है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर लीजिए। आप अगर इस प्रोजेक्टर में एक्सटर्नल डिवाइस भी कनेक्ट करते हैं तो उस कन्वर्टर के थ्रू भी आप डॉल्बी डिजिटल 5.1 सराउंड साउंड पा सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के अगर मैं बात करूं जेडको युवा गो मैक्स प्रोजेक्टर के बारे में, तो भाई 11,000 के प्राइस में इसमें आपको एक डिफरेंट यूआई देखने को मिलता है, जिसमें आप बहुत सारे 2000 प्लस फ्री चैनल, 3000 प्लस मूवी कंटेंट, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के देखने को मिल जाएगा। लुक डिजाइन बिल्ड क्वालिटी वाइज भी काफी खूबसूरत है, काफी इंप्रेसिव है, और पिक्चर की क्वालिटी, क्लैरिटी और ब्राइटनेस के मामले में भी ये प्रोजेक्टर इस प्राइस को जस्टिफाई करता है। तो आपको अगर अपने होम एंटरटेनमेंट के लिए एक प्रोजेक्टर लेना है और आप इस प्रोजेक्टर को लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्टर को आप ले सकते हैं, जो कि 11,000 के प्राइस के हिसाब से काफी सही है। बाकी जो भी कमी मुझे लगी इस प्रोजेक्टर में वो मैं वीडियो में आपको बता चुका हूं, और आपको अगर इस प्रोजेक्टर को बाय करना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए एफिलिएट लिंक के थ्रू ही परचेस करें, ताकि हमें एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके और हम अपने चैनल को और भी बेहतर बना सकें। तो दोस्तों ये था जेडको युवा गो मैक्स प्रोजेक्टर का मेरा रिव्यू वीडियो। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।